जय हिंद स्टडी बसेरा की नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पर। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। हेरिंग पॉइंट किसे कहते हैं? ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी हिंद महासागर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अटलांटिक महासागर को हेरिंग पॉन्ड या हेरिंग तालाब भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि इस क्षेत्र में अटलांटिक महासागर में हेरिंग मछलियाँ बहुतायत मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसे हेरिंग पॉन्ड कहा जाता है अटलांटिक महासागर को। अटलांटिक महासागर किस आकार का, ये प्रश्न बनता है, तो अटलांटिक महासागर जो है एस आकार का है, एस आकार का है। और यहाँ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लेते हैं। इसे हेरिंग पॉन्ड जिस तरह से एक वन लाइनर क्वेश्चन है, हेरिंग पॉन्ड किसे कहते हैं, तो अटलांटिक महासागर। उसी तरह एमरल्ड आइल किसे कहते हैं? एमरल्ड आइल स्पेलिंग हाँ लिखा था मैंने। एमरल्ड आइल किसे कहते हैं? तो आयरलैंड को एमरल्ड आइल कहते हैं। आयरलैंड, आयरलैंड को क्यों कहते हैं कि वह हरे भरे जो क्षेत्र हैं, मैदानी भाग है, वो हरा भरा। तो एमरल्ड किस कलर का होता है? एमरल्ड जो पत्थर होता है, हीरा मोती इस तरह पत्थर होते हैं, तो एमरल्ड भी एक पत्थर है, वो ग्रीन कलर का ही होता है, इसलिए आयरलैंड को एमरल्ड आइल कहते हैं। बहरीन को क्या कहते हैं? तो बहरीन को मोतियों का द्वीप कहते हैं। यानी प्रश्न बनता है कि मोतियों का द्वीप किससे कहते हैं, तो बहरीन को कहते हैं। बहरीन फारस की खाड़ी में, गल्फ ऑफ पर्सिया में बहरीन एक द्वीप है, तो इसे मोतियों का द्वीप कहते हैं बहरीन को। क्यूबा को पर्ल ऑफ एंटिल्स कहते हैं, क्यूबा को पर्ल ऑफ एंटिल्स कहते हैं। एमरल्ड द्वीप किसे कहते हैं, ये एक समझ लीजिएगा। एमरल्ड आइल है जो कि आयरलैंड को कहते हैं, तो एमरल्ड द्वीप ये नया प्रश्न है। एमरल्ड द्वीप यानी कि पन्ना का द्वीप किसे कहते हैं, तो एमरल्ड द्वीप कहते हैं अंडमान निकोबार को। एमरल्ड को हिंदी में पन्ना कहते हैं। हीरा पन्ना वगैरह मोती जो पत्थर होते हैं, जो अंगूठियों में लगा कर पहने जाते हैं, जवाहरात वो वगैरह बनते हैं, तो एमरल्ड द्वीप किसे कहते हैं, तो अंडमान निकोबार को कहते हैं, जो कि ग्रीन कलर का ही होता है। बिग एप्पल किसे कहते हैं, किस कंट्री को बिग एप्पल कहते हैं, तो बिग एप्पल कहते हैं न्यूयॉर्क को। ये एक एक को नोट कर लीजिएगा, न्यूयॉर्क को कहते हैं। द सीन सिटी, SIN सीन, सीन सिटी यानी कि सापित शहर किसे कहते हैं, तो लास वेगास को। लास LAS लास वेगास को, BAGS लास वेगास कहाँ है, तो USA अमेरिका में है। लास वेगास को सीन सिटी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ बहुत सारे पब हो गया, क्लब हो गए, बहुत सारी मतलब मस्ती के एंटरटेनमेंट की बहुत सारी चीज़ें, सबसे ज़्यादा यहाँ जुआ वगैरह भी खेला जाता है, तो लास वेगास को सापित शहर कहते हैं, सीन सिटी कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, द हार्बर सिटी। हार्बर सिटी किससे कहते हैं, सिडनी जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया सिडनी को कहते हैं। एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते चलिएगा, है ना, ठीक है। हार्बर सिटी सिडनी। पीस कैपिटल, PEACE पीस कैपिटल, PEACE पीस कैपिटल किसे कहते हैं, तो पीस कैपिटल कहते हैं जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा को पीस कैपिटल कहते हैं। सिटी ऑफ लव किसे कहते हैं, तो सिटी ऑफ लव किसे कहते हैं, तो सिटी ऑफ लव पेरिस को कहते हैं, पेरिस को सिटी ऑफ लव कहते हैं। द सिटी ऑफ थाउजेंड मिनरेट्स, सिटी ऑफ थाउजेंड मिनरेट किसे कहते हैं, कायरो को, कायरो को कहते हैं। नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ मैं, नया पेज ही ले लेता हूँ ना। कायरो, CAIRO, कायरो, कायरो को कहते हैं। कायरो को हिंदी में क्या कहते हैं, काहिरा, काहिरा। ये किसकी कैपिटल है, तो इजिप्ट की कैपिटल, इजिप्ट, इजिप्ट की कैपिटल है काहिरा, कायरो, जो हिंदी में इजिप्ट को मिस्र कहते हैं, तो मिस्र की कैपिटल कायरो या काहिरा है, तो इसे क्या कहते हैं, तो सिटी ऑफ थाउजेंड मिनरेट्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, जितना भी पॉइंट बताया है मैंने। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हिंद महासागर की सबसे बड़ी द्वीप कौन सी है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी मेडागास्कर, ऑप्शन सी मालदीव्स, ऑप्शन डी सुमात्रा। इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मेडागास्कर हिंद महासागर की सबसे बड़ी द्वीप। हिंद महासागर कहाँ है, इसका लोकेशन अगर हम लोग देखेंगे तो ये इंडिया है, यहाँ ये इंडिया है, और ये हो गया अपना ये अब क्या अफ्रीका, तो यहाँ पे है मेडागास्कर, ठीक है, इस पे लोकेशन पड़ता है। या श्रीलंका हो गया, तो यहाँ से ये मेडागास्कर, ये मेडागास्कर है, ये मेडागास्कर है, तो मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली लोक अदालत, ये पहले लिख दिया गया है यहाँ, पहली लोक अदालत का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी बिहार। तो पहली लोक अदालत का आयोजन गुजरात में हुआ था। गुजरात में कब हुआ था, ये प्रश्न बनता है कि पहली लोक अदालत कब शुरू हुई थी? तो 1982 में शुरू हुई थी गुजरात के जूनागढ़ जिले में, जूनागढ़ में 14 मार्च 1982। ये भी ध्यान रखिएगा, 14 मार्च 1982 में गुजरात में पहली लोक अदालत की स्थापना की गई थी, लोक अदालत हुई थी। और ये लोक अदालत जो स्थापित हुआ था किसके कारण से हुआ था? तो लोक अदालत की स्थापना का विचार सबसे पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश P.N. भगवती द्वारा दिया गया था। P.N. भगवती द्वारा, याद रखिएगा, किसके द्वारा विचार दिया गया था? P.N. एम नहीं, कहाँ लिख दी, यहाँ लिख देता हूँ, P.N. एम ही लिखा जा रहा बार बार। P.N. भगवती द्वारा इसका विचार दिया गया था। इसके बाद इसकी स्थापना हुई थी लोक अदालत की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला लोक अदालत 1982 गुजरात में। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के साथ कुल कितने जज होते हैं? ऑप्शन ए 33, ऑप्शन डी 32, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 34। इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 34। सर्वोच्च न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जजेज होते हैं मुख्य न्यायाधीश के साथ। अब प्रश्न कभी कभी ये बनता है कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर कितने जज होते हैं? तो आंसर हो जाता है 33। ये 33 + 1, यानी एक जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है और बाकी जो जजेज हैं। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिए। दो तरह से प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम में भी सेम आईडी नेम से है, यहाँ भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। यहाँ भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का शॉर्ट वीडियो यहाँ मिलता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यायपालिका कर्तव्य निर्वहन करने के लिए कौन सा आदेश जारी करती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो न्यायपालिका द्वारा यानी कि कोर्ट द्वारा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 तरह की रीट जारी की जाती है। 5 तरह की रीट जारी की जाती है, आदेश जारी किया जाता है, जिनमें से कौन कौन सा? 4 तो यहाँ दिया हुआ ऑप्शन में, बंदी प्रत्यक्षकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और एक है अधिकार परीक्षा। ये 5 तरह की रीटें जारी की जाती हैं। तो इनका क्या क्या काम है, सबका अलग अलग, कब जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा? तो पहला जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया जाता है या उसको बंदी बना लिया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय उस बंदी बनाने वाले अधिकार को आदेश देता है। जो अधिकारी बंदी बनाता है उसे आदेश देता है कि वह बंदी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष पेश करे। यह आपराधिक जुर्म के मामलों में जारी नहीं होता है, परंतु ऐसे मामलों में जारी हो जाता है। 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उसे हाजिर करना होता है। ये हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण। और दूसरा हो जाता है परमादेश, जिसे मैंडेमस कहते हैं इंग्लिश में। तो यह कब जारी किया जाता है? उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने कार्य को, अपने सार्वजनिक जो कर्तव्य है जो अधिकारी का, वह कार्य ठीक से नहीं करता है, तब सुप्रीम कोर्ट यह जारी किया जाता है, जारी करती है कि अधिकारी जी, भाई साहब, अपना काम आप सही तरीके से कीजिए, नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट अलग निर्णय ले सकती है। चलिए ये समझ में आ गया परमादेश। तो तीसरा हो जाएगा सी, प्रतिषेध। सी नंबर में है प्रतिषेध। तो प्रतिषेध क्या होता है? यह निचली अदालत को ऐसा कार्य करने से रोकती है जो उसे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, यानी कि उच्च न्यायालय निचली न्यायालय को उस कार्य के रोकती है जो कि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उसके उस समय यह जारी किया जाता है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। और डी में है उत्प्रेषण। इसे कब जारी किया जाता है? यह तब जारी किया जाता है जब एक अदालत या न्यायालय अपने न्याय क्षेत्र से बाहर कार्य करता है। यह निषेध से अलग है और यह कार्य संपादित होने के बाद ही जारी किया। जब कार्य कर देती है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर, तब वो ये आदेश जारी किया जाता है, ये रिट जारी की जाती है, उत्प्रेषण। और एक अधिकार परीक्षा, यह एक व्यक्ति को एक जन कार्यालय में काम करने से मना करने पर जिसका वो अधिकार नहीं है, वो कार्य वहाँ मना करता है काम करने से, तब वो जारी किया जाता है अधिकार परीक्षा। इस 5 तरह के रीट जारी किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा या फिर हाई कोर्ट द्वारा। तो इस आधार पर इस प्रश्न का क्या जवाब हो जाएगा? न्यायपालिका कर्तव्य निर्वहन करने के लिए
कौन सा आदेश जारी करती है? कर्तव्य निर्वहन। तो हम लोगों ने देखा ऑप्शन बी में था, प्रमादेश में, मैंडेमस में था कि अगर कोई अधिकारी अपने कार्य को, अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से काम नहीं करता, अच्छी तरह से निर्वहन नहीं करता है, तो सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करती है कि भाई साहब आप अपना काम, जिस पोस्ट के लिए, जो पोस्ट आपको मिला है, जिस कार्य के लिए पोस्ट मिला है, वो आप काम सही तरीके से कर लीजिए। ये परमादेश होता है। और आर्टिकल ये किसके अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 32, ये प्रश्न भी ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 32 जो कि आर्टिकल 32 को ही बी आर अम्बेडकर जी ने, भीमराव अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को क्या कहा है? यह प्रश्न बनता है। तो संविधान की आत्मा या हृदय, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। और आर्टिकल 32 जो है किसके अंतर्गत आता है, कौन से भाग में है? तो भाग 3 में है, ये भी ध्यान रखिए। भाग 3 के अंतर्गत आता है आर्टिकल 32। इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग देखा यहाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखा यहाँ, कुछ है कि यहाँ नहीं है। चलिए, वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ। जय हिंद। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद, जय हिंद।